नमस्ते दोस्तों। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर हिंदुओं के 4 धाम में से एक गिना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यह भारत के उड़ीसा राज्य पुरी में स्थित है जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर का वार्षिक उत्सव रथ यात्रा प्रसिद्ध है। इसमें मंदिर के मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा तीनों 3 अलग अलग भव्य सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर के भ्रमण को निकलते हैं। जगन्नाथ धाम मंदिर में कुल 22 सीढ़ियां हैं जिसे बेसी या पहाचा भी कहते हैं और ये सभी सीढ़ियां मानव जीवन की 22 कमजोरियों का प्रतीक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये 22 सीढ़ियां काफी रहस्यमयी हैं और इन सभी सीढ़ियों के नाम हैं। ये भी मान्यता है कि यहाँ से गुजरते वक्त भक्तों को तीसरी सीढ़ी का खास ध्यान रखना होता है। तो आपने देखा होगा कि जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां अधूरी है क्योंकि मूर्ति निर्माण के दौरान विश्वकर्मा जी ने तत्कालीन राजा से शर्त रखी थी कि तीनों विग्रहों का निर्माण कार्य संपन्न होने तक कोई उनके कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन राजा ने इस शर्त की अवहेलना करते हुए उनके कक्ष का दरवाजा खोल दिया। उसके बाद विश्वकर्मा जी ने मूर्तियों का कार्य निर्माण रुकवा दिया। दोस्तों, मंदिर में जब कोई त्योहार होता है तो मिनिमम 20,000 से लेके 1 मिलियन तक श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर में विराजमान भगवान जगन्नाथ को दिन में 3 बार भोजन कराया जाता है। भगवान के भोग में 56 प्रकार के आइटम रहते हैं जिसे हम 56 भोग भी कहते हैं। भगवान के भोग में सर्दियों और गर्मियों के अलग अलग आइटम होते हैं। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और सब लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे ऊपर रखे बर्तन में सबसे पहले खाना पकता है, फिर दूसरे बर्तन पे, फिर तीसरे और फिर ऊपर से नीचे की तरफ बर्तनों में खाना पका जाता है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगा जो ध्वज है वो सदैव हवा के विपरीत लहराता है और इस मंदिर के ऊपर से कभी कोई चिड़िया भी नहीं उड़ सकती और ना ही कोई एरोप्लेन उड़ा सकता है। दोस्तों, पुरी में आप किसी भी स्थान से जगन्नाथ मंदिर पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वे सदैव आपकी ओर ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। ये चक्र अष्ट धातु से निर्मित है और बहुत ही पवित्र माना जाता है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी मंदिर की छाया नहीं पड़ती। इसके पीछे का कारण यह है कि सूर्य की किरणें मंदिर से टकराकर मंदिर पर ही परछाई बनाती है। मंदिर के ढांचे पर ही परछाई बनने के कारण वह जमीन तक नहीं पहुंच पाती और न ही नजर आती है। जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों को हर 12 साल में बदल दिया जाता है। मूर्तियों को बदलने की इस परंपरा को नवकलेवर कहा जाता है। नवकलेवर का अर्थ है नया शरीर। इसके अंतर्गत जगन्नाथ मंदिर में स्थापित भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी मूर्ति को बदलकर नई मूर्तियों की स्थापना की जाती है। जगन्नाथपुरी मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है, जहां हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुरी में भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण मृत्यु के देवता यम की शक्ति समाप्त हो गई थी। इस मंदिर को सफेद पेगोड़ा कहा जाता था और यह 4 धाम तीर्थ यात्रा बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम का एक हिस्सा है। जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में ऐसा भी माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण का हृदय धड़कता है। उनका यह दिल भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर है और वह आज भी धड़कता है। हर 12 साल बाद जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्ति को बदला जाता है। जब भी इन मूर्तियों को बदला जाता है उस समय पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। यहाँ ऐसी भी मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर की ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन के लिए भी झंडा बदला नहीं गया तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा।